हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मित्तू। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। और उसी उसी के पार्ट में हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे करते हैं, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर का जो वर्ग हो स्क्वायर वाला डिजिट है उसका सम कैसे करते हैं, और जो क्यूब है नेचुरल नंबर का उसका सम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप उनका फॉर्मूला देख लें कि सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन भाग का दो, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, जहाँ एन बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स, संख्याएं क्या हो जाएंगे, संख्याएं, एन क्या हो जाएंगे, संख्याएं यानी कि नंबर्स। जैसे हमें बोला जाए कि प्रथम पांच संख्याओं का योग निकालो, तो उसमें पांच क्या हो जाएंगे, हमारे एन हो जाएंगे। उसी तरह हमारा अगर पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, यहाँ पे इंटू होगा, डिवाइडेड बाय सिक्स यानी भाग के छः। ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो स्क्वायर टर्म्स का नंबर है नेचुरल नंबर उसका सम कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। यहाँ भी एन बराबर क्या हो जाएंगे, हमारे संख्या क्या हो जाएंगे, संख्या की जितने संख्या तक हमें पूछे वही क्या हो जाएंगे, एन, यानी कि क्या हो जाएंगे, नंबर्स। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे कि जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो क्यूब टर्म्स में होते हैं उसका योग कैसे करते हैं। क्यूब टर्म्स कहने का मतलब है जैसे वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब। तो इसका हम सम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और इस पूरे टर्म्स को जो हमारा कैलकुलेट होगा उसका क्या कर देना, हमें वर्ग कर देना, यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो जब हमें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने बोले उस टाइम हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, यानी कि भाग के दो। तो हमने सीख लिया, क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला जब मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू हमें कब करना है, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो। और घन में सिर्फ क्या करना है कि यही फॉर्मूला यूज़ होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। लेकिन इस टोटल में वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और वर्गों का जब हमें योग पूछे, वर्गों का योग कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो उस टाइम क्या करना है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है, हाउ टू कैलकुलेट। अभी हमें फॉर्मूला देखा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, फर्स्ट 10th नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसका पूरा हो जाएगा इंग्लिश में, कैलकुलेट द फर्स्ट 10th नेचुरल सम ऑफ 10th नेचुरल नंबर। 10th नहीं होगा, आपका 10 ही होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें देखा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, एन इंटू एन प्लस वन भाग का दो, जहाँ एन बराबर हमारा क्या है, संख्या है, क्या संख्या है।
मतलब जैसे हमें 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में बिठा देना है। तो n बराबर कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ कितने हो जाएंगे 10 + 1 भाग का 2। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 गुना 10 और 1 11/2। अब इस 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने बार में जाएंगे 5 बार में। तो हमारा आंसर कितने हो जाएंगे 11 गुने 5 11 5 ज़ा 55 55। तो हमने देखा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है 55 होता है। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे प्राकृतिक संख्या होते क्या है। प्राकृतिक संख्या होते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। कहाँ से, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर करके अनंत तक, इसी को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी थ्योरी देखा और आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। पूछिए अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है n × n+1/2। अब उसी में हमने अभी वर्गों का भी सीखा, तो चलिए वर्गों का भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो वर्गों का कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे अभी हमने फॉर्मूला में देखा। तो वर्गों का कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, यानी कि जो स्क्वायर टर्म्स हैं, क्या है अभी स्क्वायर टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। फॉर्मूला क्या होता है n गुना n+1 गुना 2n+1 भाग का 6, जहाँ n बराबर हमारा क्या हो जाएगा संख्या, क्या हो जाएंगे संख्या है। जितने संख्या तक पूछे उसे हमें क्या लेना है n लेना है। तो हमें कितने संख्या तक पूछे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। और प्राकृतिक संख्या तो अभी आप लोगों को बताया गया क्या होता है, 1 से लेकर जो स्टार्ट होता है क्या होता है प्राकृतिक संख्या। चलिए फॉर्मूला में बिठा लेते हैं 5। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना, पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, यानी कि 5 + 1 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 गुना 5 प्लस का 1। अब ब्रैकेट के अंदर जो होता है गुना का काम होता है। आप लोगों को बोर्ड मास हम पिछले वीडियो में बता दिए, आप जाके अगर नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेशन तो आप बोर्ड मास एक बार देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 गुना 5 + 1 6, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 पंचे 10 और 1 11, सॉरी, और नीचे के कितने हो जाएंगे 6। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 6 से 6 कट जा रहा है, तो 11 गुना 5 कितने आ रहा है 55, कितना आ रहा है 55, कितना आ रहा है 11 गुना 5 55। अभी हमने वर्गों का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n × n+1 गुना 2n+1/6। तो n बराबर हमारा कितने, प्रथम 5 पूछे थे तो n बराबर 5, तो 5 गुना 5 + 1 और 2 गुना 5 + 1, यानी कि 5 गुना 5 1 6 गुना 2 पंचे 10 और 1 11/6। 6 से 6 कट गया ऊपर नीचे, बचा कितना 5 गुना 11, तो आंसर कितना आया हमारे 55। आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ भी 55 आया यहाँ भी 55 आया, जैसे हमारे नंबर है इसी की वजह से ये 55 आया। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं और कैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करते हैं। क्या करते हैं, घनों का योग करते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट में देख रहे हैं, हमारा जो 3 हम अभी फॉर्मूला देखें उसका थर्ड एग्जाम्पल हमारा है प्रथम 5 प्राकृतिक घन संख्याओं का योग, यानी कि जो क्यूब नंबर्स है, नेचुरल नंबर जो क्यूब में होता है उसका, यानी कि एग्जाम्पल में जैसे कि 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, +4 का क्यूब हो गया, +5 का क्यूब हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, सम करना, यानी कि योग करना है। 1 प्रथम 5 बोला है ना, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। लेकिन अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा और हमें सबका क्यूब भी आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला n ×
n+1 डिवाइडेड बाय 2, n गुना n+1 भाग का 2, और इस पूरे को क्या कर देना, हमें वर्ग कर देना। क्या कर देना, वर्ग कर देना। जब हमें सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले उस टाइम हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, n गुना n+1/2। लेकिन जब हमें घन बोले तो क्या यूज़ करना है, n गुना n+1 भाग का 2, और पूरे का क्या कर देना, वर्ग कर देना। पूरे का क्या कर देना, वर्ग कर देना। चलिए हम फॉर्मूला में बैठा लेते हैं। फॉर्मूला में हमारा वैल्यू तो हमारा 5 प्राकृतिक संख्या हो, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए बैठा देते हैं। n बराबर 5 गुना 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे को हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 गुना 5 + 1/2 का वर्ग, यानी कि क्या हो जाएगा 5 गुना 5 और 1 6/2। इस पूरे को क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो क्या हो जाएंगे, 6 तो हमारे कट जाएंगे 2 से, कितने बार में, 3 बार में। तो हमारे बचे कितने, 5 गुना 3। चलिए एक बार और लिख ही देते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो लिख देते हैं। 5 गुना 3/2 का वर्ग कर देना है। सॉरी, यहाँ तो हमारा कट गया, तो क्या होगा 5 गुना 3 पूरे का क्या कर देना, वर्ग कर देना। तो 5 गुना 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमें जब हम 15 का वर्ग करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। 15 का वर्ग होता है हमारा 225, वही हमारा हो जाएगा आंसर। हम लोगों ने देखा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, 225। क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक घन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 225। और फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि कैसे योग करते हैं, कैसे वर्ग का योग करते हैं, कैसे घन का योग करते हैं। चलिए एक बार फॉर्मूला आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। चलिए एक बार आप फॉर्मूला रिवीजन